नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में करोड़ों की जमीन के कब्जे के मामले में पुलिस के बाद अब एक बड़े नेता के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसने पर्दे के पीछे से पूरी कहानी रची है और जमीन पर कब्जे के लिए अपने चहेते दरोगा की तैनाती के लिए दबाव बनाया था। इसके बाद खाकी और खादी और बिल्डर ने ऑपरेशन कब्जा को अंजाम दिया। अब जब तत्कालीन एसओ जितेंद्र कुमार, बिल्डर कमल चौधरी, धीरू चौधरी सहित अन्य 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो नेताजी बैकफुट पर आ गए हैं। वहीं पुलिस आयुक्त के जल्द गिरफ्तारी के दावे के बाद भी किसी भी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया जा सका है। आरोपी दरोगा मुकदमा दर्ज होने के बाद शहर से फरार हो गया है। तो वहीं सूत्रों की बात मानी जाए तो बिल्डर बाप बेटे भी बचने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, मगर अब इस जमीन के मामले में फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने देखिए किस प्रकार मांग की है कि जल्द से जल्द इस घटना के खुलासा होना चाहिए और जो भी दोषी हो, चाहे खाकी हो चाहे खादी हो, जो भी बिल्डर दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए देखिए किस प्रकार उन्होंने जांच की भी कहा है कि सीडीआर से बड़ी आसानी से जांच हो जाती है और उन्होंने कहा है पूरा मामला मुख्यमंत्री के समक्ष है और मुख्यमंत्री पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पीड़ित परिवार के देखिए किस प्रकार आश्वासन देते हुए कहा है कि इस मामले का जल्द ही खुलासा हो और कड़ी से कड़ी पुलिस मांग की है पुलिस से उन्होंने। और देखिए क्या कुछ बोले हैं इस पूरे मामले को लेकर फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर और पीड़ित परिवार ने क्या कहा है। जानिए करोड़ों की जमीन के कब्जे के मामले में क्या कुछ कहना है इन सब का। देखिए, पिछले दिनों समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभी 6 जनवरी को परसों के दिन मैं सुबह दिल्ली जा रहा था, तो मुझे समाचार पत्रों में मैंने जब पढ़ा और उसके बाद देखा कि भाई किस प्रकार से एक पुलिस के थाना अध्यक्ष ने, पुलिसकर्मियों ने और जो जिन्हें भूमाफिया बोलते हैं, जो गुंडे आताताई अत्याचारी होते हैं, उनके साथ मिलकर एक किसान परिवार को, गरीब किसान परिवार को, कुशवाहा परिवार, रवि कुशवाहा, उनके परिवारीजनों को, उनकी बहन और सबको झूठे केस लगाकर, जिसमें गांजा लगाकर जेल भेज दिया। जो बताया कि अगस्त में ये घटना घटी, 27 अगस्त के आसपास। और उसके बाद महिलाओं को भी अवैध शराब में थानाध्यक्ष और उसकी पूरी टीम ने आबकारी निरीक्षक का सहयोग लेकर और आबकारी अधिकारियों के साथ उनको भी जेल भेज दिया। ये मेरे संज्ञान में 6 तारीख को आया। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे मन में तुरंत ये ख्याल आया कि भाई ये एक बहुत ही बड़ी आपराधिक घटना पुलिसकर्मियों, आबकारी, भूमाफियाओं और जिन लोगों ने भी इस षड्यंत्र को रचा है, उन्होंने किया है और आगरा की बदनामी भी की है। सरकार को भी बदनाम करने का कहीं न कहीं प्रयास किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को 6 तारीख को ही पत्र लिखा और उसमें मैंने कहा कि सस्पेंशन केवल कार्रवाई नहीं होती। ये मैंने बयान भी दिया वीडियो पर भी, सस्पेंशन नहीं, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जो कुकृत्य किया है, जो अपराध किया है और वो भी संगठित गिरोह बनाकर, जो कसम खा के आते हैं रक्षा करने की। अगर रक्षक भक्षक बनेगा तो आमजन कहाँ जाएगा। तो ये तो और बड़ा अपराध, सामान्य व्यक्ति से भी बड़ा अपराध हो जाता है कि जब कसम खा के आते हैं समाज की रक्षा करने की, सुरक्षा देने की, और वही लोग एक किसान परिवार को जो 35-40 साल से यहाँ रह रहा है उसको अपदस्थ अगर करेंगे, तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। ये पूरा गैंग बनाकर एक अपराध किया गया है और जिसके पीछे जो भी हैं, जो लोग भी हैं, इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई, इस पूरी प्रॉपर्टी किसकी थी, किससे इसको कब्जा करके लाभ मिलने वाला था, किनके नाम बोर्डों पर आज रहे, किनके नाम बोर्डों पर पहले रहे,
और जो लोग भी जेल जाकर धमकियां देते रहे, एक इस तरह का वातावरण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी कीमत पर न कभी बर्दाश्त किया गया, न बर्दाश्त किया जाएगा। पूरी ताकत से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पुलिस प्रशासन ने पुनः उस परिवार को जहां से डिस्पोजेस माफियाओं ने किया था, उन्हें उसी स्थान पर उनको आबाद किया गया है। परिवार सुरक्षित रूप से यहाँ रहे, इसके लिए मैंने आगरा कमिश्नर को मैंने कहा भी है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, मैं आज ये भी कहूँगा कि एक पिकेट भी यहाँ लगाई जाए। उनके मन में किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। स्वच्छंद रूप से वो अपने काम में लगे और जो भी इस पूरे घटना चक्र को षड्यंत्र करके गैंगवार की तरह गैंग बनाकर फिल्मी अंदाज में ये जो घटना चक्र को अंजाम दिया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई अन्य जो स्तंभ हैं, कोई भी स्तंभ जो अलग अलग हैं उनसे कहीं जुड़ा हो, चाहे कोई ताकतवर अपने आप को मानता हो। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कह लेता हूँ, कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ जो षड्यंत्रकारी है, जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, कोई भी हो, उसके खिलाफ बिंदुवार जांच करें। आजकल तो सीडीआर से और मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चल जाता है। हम आजकल आप सब लोग यहाँ खड़े हैं तो हमारी कॉल डिटेल आएगी कि हम यहाँ खड़े हैं। तो उस घटना के समय कौन कौन संपर्क में थे, थानाध्यक्ष के कौन संपर्क में थे, अगर नेता थे तो नेता भी, व्यापारी थे तो व्यापारी भी, जो भी माफिया, पूरी बिंदुवार इसकी जांच की जाए और करेगी पुलिस। इसके लिए डीसीपी के नेतृत्व में गठन भी हुआ है एसआईटी का, जांच जारी है। उधर आबकारी के लोगों का क्या इसके अंदर रोल रहा, जिन्होंने आके बुला के पुलिस के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया, कौन आदमी यहाँ आए थे, किसके कहने से आए थे, उसमें कौन कौन संपर्क में रहा। मेरा कहना यह है कि जो भी इस पूरे षड्यंत्र को जिन लोगों ने अमली जामा पहनाकर एक गरीब परिवार के साथ अपदस्थ करके उसको यहाँ कब्जा कर किया और जिसने लाभ उठाए, उन सब के खिलाफ पूरी विस्तृत तरीके से जांच होकर कठोर से कठोर जो अपराध इन्होंने दंडनीय अपराध किया है उनमें कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई हो। डकैती का मुकदमा कायम भी हुआ है। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पीड़ित परिवार ने कुछ बताया कि किसी नेता का इनके ऊपर दबाव था? देखिए, उन्होंने बताया है, बाकी तो पीड़ित परिवार में पहली बार इस परिवार से मिला हूँ। मेरा तो कभी इस परिवार से कभी मेरी भेंट भी नहीं हुई। मैं तो आज पहली बार, मेरे मन में था कि मैं उस पीड़ित परिवार से जरूर मिलूं। तो मैं अभी कल आसाम में था, गुवाहाटी में, अभी मैं दिल्ली से सीधे चल के पीड़ित परिवार से मिलने आया हूं। पीड़ित परिवार से मिला हूं, उनके साथ किस किस ने क्या क्या किया है उन्होंने मुझे कुछ अवगत भी कराया है। मैं चाहूँगा कोई भी हो भैया, नेता भी होता है तो नेता का भी फर्ज होता है कि वो समाज की रक्षा करे, समाज की सेवा करे, समाज की जरूरत की चीज़ों को पूरा करे, और यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं फिर आपसे कहूँगा, कोई भी हो उसके खिलाफ जांच हो, सख्त कार्रवाई हो, जो भी हो, छोटे हों बड़े हों, कोई इसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये मेरा, अब वो परिवार के लोगों से आप बातचीत करके लीजिएगा। वो उन्होंने शंकरिया पुष्पा पहले भाइयों को उठवाया 1.5 महीने पहले, फिर दोनों भाभी को और मेरे को बच्चे समेत उठवाया। ये दारू बेचती हैं, बनाती हैं यहाँ पे, दारू बेचती हैं और बनाती भी हैं। थाने में हमसे पूछा गया, मैंने भैया हम दारू नहीं बनाते, हम बेचने वाले लग रहे हैं। कि नहीं बनाती हो तुम, और कहाँ पे बेचती हो? किसने उठवाया? अब ये तो नहीं मालूम, पुलिस संग आई थी, पुलिस किसी नेता का कोई दबाव था? नेता का तो दबाव नहीं था, पर पुलिस आई थी लेके। नहीं, 18 जने थे। कितने दिन जेल में रही? 2 महीने। गेट पे कोई नाम भी लिखा हुआ था पहले? बिल्लू चौहान लिखा हुआ है वो आपका नाम पहले। नहीं, हाँ, नेता का नाम तो योगेंद्र उपाध्याय लिखा हुआ था पहले। तो हम मैंने इसमें कमल चौधरी और धीरू चौधरी जी है। कमल चौधरी इस जगह पे, हाँ, हम तो 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से रह रहे हैं। हमारे ताऊ 2 भाई खत्म हो गए, बड़े बड़े। इस कब्जा करने वाले कौन लोग थे? वही लोग थे जिन्होंने ये दीवार लगवाई, वही लोग थे। हाँ, यही लोग। कौन कौन लोग थे, नाम बताओ। मैं जानती थोड़ी नहीं तुम ऐसे। बताओ, नाम बताओ जरा। कौन कौन लोग किया था, क्या नाम है, कौन कौन लोग थे? ये कमल चौधरी, धीरू चौधरी लोग हैं। कमल चौधरी आज के टाइम में आगरा का बहुत बड़ा बिल्डर है, माना हुआ नामी बिल्डर है, और उस पर कई केस पहले से भी मौजूद है। आज के टाइम में भी वो बहुत बड़ा, एक कहते हैं बहुत बड़ा बिल्डर है, वही इस जगह को कब्जा कर रहा था। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।